Hello students, I am Arpita. Welcome back to our YouTube channel Smile Education Point. आज आमे कक्षा 9 क्लास 9th रो ओडिया मीडियम रो हिंदी मंजरी बुक रो थिबा प्रथम जो चैप्टर रो अनमोल मोती रो पार्ट 1 माने भाग 1 रो कबीर दास चैप्टर टा में पढ़िबा। जो आमर पार्टा अच्छी कि अनमोल मोती तार आमर 5टी भाग अच्छी ता भितर भाग 1 टा में पढ़िबा अच्छी कबीर दास कर। तो समस्ते निजर बुक्स ओपन करिक निज पाखरे रखिबो। मु लाइन बाय बीट पढ़ेबी। जो कोनसी रो मीनिंग बुझी हबनी एवं मु एठी लिखि देबी तो तमे नोट डाउन कर दबो। तो आमे बे स्टार्ट करिबा कबीर दास कर चैप्टर। प्रथमे कबीर दास कर कवि परिचय में जाने तांकर परिचय कौन तांकर जीवनीय कौन अच्छी तांकर लाइफस्टाइल बारे विषय हम आगे जानिबा। संत कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ। तो कबीर दास को प्रेम से उन्हें क्या बुलाते माने भल तांको कौन डाकंती तांको संत कबीर दास डाकंती। कौन डाकंती? संत कबीर दास। एज नोट बळे भी तमे ताकू लिखि पारियो तांको कौन डाकंती साइड रे नो कॉपी ऑन कर ओपन कर रखथिबो। पॉइंट 1 दे के कबीर परिचय लिखि पारियो जे कि तांको प्रेम से कौन डाकंती संत कबीर दास। वो एक संत थे जिन्हें संत थे कबीर दास। तो संत कबीर दास उनका जन्म कहाँ पे हुआ? कोठी हिजला तांको जन्म ना 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ। सन 1398 रे हेतला कोठी हेतला काशी रे गोटे हिंदू परिवार रे हेतला। तले संत कबीर दास कर जन्म कोट हेतला काशी रे हेतला सन 1398 रे हेतला। इवन से गोटे हिंदू परिवार रे तांकर जन्म होइथिला। पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुल्हा दंपति ने किया। लेकिन तांकर पालन पोषण किए करथिले? नीरू और नीमा। काहे कि ना जेतरा कबीर दास कर जन्म हैला से हिंदू परिवार रे जन्म हेतिले किंतु तांका बिहाइंड रे गोटे बहुत बड़ स्टोरी अछि। काना तांके से छोट जन्म हेले तांको नेकी गोटे रास्ता कड़े रख दे आस्तिले काना तांको से दरकार नथिला। तो सेते को हैला सेही समय रे गोटे नीरू आ नीमा बोली लोक दी जण आसले हस्बैंड एंड वाइफ। से कोन कले ना से गोटे मुसलमान फैमिली रो बिलोंग करथिले। तो से माने नेकी आंकर पालन पोषण कले काहर कबीर दास कर। तो से दी जण लोक किए थिले? नीरू और नीमा। ए दीटा ना बहुत इंपोर्टेंट। नीरू और नीमा को फैमिली रू मुसलमान फैमिली। मुसलमान फैमिली से बिलोंग करथिले। तो समय ए दी जन लोग कौन करथिले? कबीर दास कर पालन पोषण करथिले किए? नीरू और नीमा। ओके, इसलिए कबीर दास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। सेथिपाई कबीर दास को हिंदू एवं मुसलमान दी जनकर गुणटी तांको भीतर अच्छे दी जन गुण तांको प्राप्ति हैला। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सहयोग नहीं मिला। मतलब तांको सुजोग मिलना नहीं को विद्यालय रे पाठ पढ़िबा को काको कबीर दास को। लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे। लेकिन से बहुत बुद्धिमान छुआ थिले। से एते टैलेंट थिले से सबुतरे निपुण काम करि परथिले संपूर्ण काम। किंतु तांको को विद्यालय रे पढ़िबा को मिलिला नाही। वे जुलाहे का काम करते थे। से को काम करथिले? जुलाहे का काम करथिले। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। से दुनिया रे जितक जहाँ सब होची तांको एनवायरनमेंट रे सोसाइटी रे से सब देखी कौन करले
से सब से शिखिले कि आम दुनिया भर होची कौन, आम समाज रे होची कौन, से सब शिक्षा प्राप्ति करिले। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। समाज रे थिबा बहुत बुराई को देखिए तांको बहुत दुख हैला कि जहाँ सब खराब काम होची, कहा पाई कि भल काम करूनी, कहा को के कष्ट दोची, कहा को के घर बाहर कर दोचंदी। तो से सब जिनिस देखि कहले कबीरदास को बहुत दुख लगिला। लोगों की अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। लोक मानू को भल शिक्षा केमिति दिया हबो, तांको में भल काम केमिति करी हबो, केमिति तांको नै कि आगु को बढ़ी हबो भल काम नै कि। तो से कोन गले तांको में सबले ठिया हेले कि नहीं मु भल तांको पई करिबी। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। जाति भेद जो कास्ट समस्ते करती, जाति भेद देखाती, ए जाति रसी से जाति रसी, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। तो कबीर को कहला से सब जिनसरे तांको भल लागिला नाही, से सब गुण व्यवहार तांको बिल्कुल भी पसंद हैला नाही। जो माने ए सब अंधविश्वास उपरे भरोसा रखुतिले तो कबीरदास को सेटा बिल्कुल भी पसंद नथिला। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। से कौन कले लोक मानू को काम करबा को कहिले, आउ समस्त को दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए कहा। माने तमे निजे गोटे भल काम कर एवं आउ जनक प्रति भी भल काम कर। तमे जदि भल काम निजे भी करूच ताले समस्त प्रति भल कामटे भी कर। तमे आज गोटे भल कामटे करछ तो तमे आउ जन कहबो भल काम करिया को, ता सहित तमे अपोजिट तम सांग सहित भी तमे भल बिहेवियर रखिबो, बर्ताव भल करियो, केबे खराब करियो कि केबे नुह। से कबीरदास सेही सब गुण कौन सिखौथिले पिला मानू कि लोक मानू को। बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। बुद्धि आ विचार से जदि किछि कामटी होची ताको भाबो, ताको विचार करवा पूर्व किछि भाबो, तो से कुछ आग्रह नहीं कि से समस्त को बुझेइले किए कबीरदास। करिया पूर्व 10 थर भाबिबो, जन को कहबो, बुझेबो, तापर जाके आगे को बढ़िबो। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डटकर खड़े हुए। से समय रे हिंदू और मुसलमान को भितरे दोनों संप्रदायों माने दी जन को कम्युनिटी भितरे, आंको ग्रुप भितरे, तांको ग्रुप भितरे, हिंदू लोक मान भितरे, मुस्लिम लोक मान भितरे जहाँ सब फैली जाइथिला, कौन फैली जाइथिला धार्मिक अंधविश्वास जो तांको उपरे अनटचेबिलिटी, अनबिलीवेबल जो सब जिनसडा अंधविश्वास करी रखुथिले। सामाजिक रूढ़ियों जो सोसाइटी रे सब थिला कि नहीं एटा ठीक नो एटा भूल, जहाँ सब सोसाइटी कहि दे चलते आमर जते पुराना समय रे सब जिनसडे कहि दोथले एटा छुईबनी, सेटा तमे दूरे न रहइबो, ए कास्ट एटा भल न, से जाति एटा नहीं। हिंदू मुसलमान को भितर जो सब लड़ाई झगड़ा चला तांकर पूरा अलग अलग रहिले। तो ए सब जिनसडा देखिले कि आम कबीरदास तो से कौन कले ना ये सब जो रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डटकर खड़े हुए। ये जो सब रीति रिवाज चलुला, ट्रेडिशन तांकर जो चलुला, और ये कुसंस्कार माने भल संस्कार नुह, भल बिहेवियर कि भल संस्कार तांको सिखाउनु, ये सब जो कुसंस्कार खराब कथा गुड़िक ये सब जो आम सोसाइटी रे सबुआड़े हो जाइथिला कि तांको सब शिखाइथिले, तांको भितरे ही थिला। तो से सब को कौन कहले कबीर डट के खड़े हुए, माने कबीर पूरा साहस कर ठिया आइले जे कि मुई सब को बंद करेबे कि आको हटेबे। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सके।
तो उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया। तो इस सब को देखिए, जाति धर्मों को देखिए, कबीर दास ये जीवन को देखिए जीवन के मानववादी दृष्टिकोण माने मानववादी माने भल लोक मानकर दृष्टिकोण देखिले कि तांकर कौन अच्छे आगु को तांको दृष्टिकोण अच्छी केमिति आगु को हमें भल करि पारिबा, सोसाइटी को केमिति भलरे रखिबा। तो सेही सब को से अपनेले, जिसे गृहस्थ और सन्यासी जो माने घरे रोज काम करछंती और सन्यासी माने हिंदू और मुसलमान माने शैव और वैष्णव माने शाक्त और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सके। जो माने ए समस्त कौन करे एटा को से स्वीकार कर सक माने करि पारंते। मुझे जदि कामटी कली मानववादी जो मानवतावादी दृष्टिकोण से जो देखिले कि गोटे ह्यूमन रो गोटे निजर आसो कि नहीं एटा ठीक हो, ए विषयटा आमर माने वेल डेवलपमेंट हो आम सोसाइटी रे। तो ये सब देखकर कबीर दास ने क्या कहा कि मुझे ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि आगे जाकर ये सब ठीक हो जाए हमारे समाज में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया ना, लोगों को चाहा कि एकजुट करे, बेसिकली इन लोगों को जो बुक में अभी मेंशन किया, जो मैंने भी बताया कि हिंदू मुसलमान हो, गृहस्थ सन्यासी हो, तो ये कैसे इजीली इसको स्वीकार कर सके। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। तो कबीर ने किन किन पर जोर दिया, कहाँ पर बेसी इंपोर्टेंस दिले ना, तप करिया मैंने मेडिटेशन करिया, या फिर कहा तीर्थ करिया, टूर, व्रत, उपास रहबा, संध्या, नमाज पढ़वा आदि के बदले नैतिकता माने निजर स्वभावटी भला दरकार आप जनों प्रति, निज प्रति भी, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर उन्होंने जोर दिया। साखी शब्द साक्षी का अप्रभंश रूप है। साखी शब्द साक्षी का अप्रभंश रूप है। एक जो साखी शब्द है उसका एक अपभ्रंश रूप है। हमने पढ़ा साखी शब्द का अप्रभंश रूप क्या है? साक्षी। क्या है? साक्षी। ये शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। ये शब्द क्या है? एक ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। ज्ञान और निज प्रति जो अनुभूति भाभी की जो कह अनुभूति सेटार गोटे प्रतीक यह वह ज्ञान या अनुभूति है जिससे स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण के साक्षात्कार किया है। ये ऐसा ज्ञान और अनुभूति है जो थे स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। एमिति का गुण और अनुभूति जोटा निजे स्वयं के कबीरदास साक्षात्कार करचंती, मानिचंती, कहिचंती। कबीरदास की साखियाँ इसी ज्ञान और अनुभूति की साखी है, अर्थात साक्षात्कार करने और करने वाली हैं। कबीरदास की जो साखियाँ हैं इसी ज्ञान और अनुभूति की साक्षी हैं, साखी है, मतलब उन्होंने देखा है, कहा है, साखी है, रही हुई है, अर्थात साक्षात्कार करने और करने वाली है। साक्षात्कार करने और करने वाली है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। कबीर की भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी है। आपको अगर किसी ने पूछा कि कबीर की भाषा कैसी है, तो कबीर की भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी है। ये जो शब्द है साक्षी और साक्षी, ये अभ्रंश रूप है, मतलब साक्षी का साक्षी होना। एक साक्षी है, उसका साक्षी रहना, एज अ विटनेस, देखा हो। ये था कवि का परिचय। किसका? कबीरदास का। उन्होंने दोहे लिखी, दो दोहे लिखी हुई है, उन्हें हम अब पढ़ेंगे, जानेंगे। सबने ये लिख लिया, नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे रेज कर रही हूँ।
अब हम इनके दोहे पढ़ेंगे। उन्होंने दो दो पद, चार पद, दो पदों में उन्होंने बस समझा कुछ कहा है, जताया है। पहला पद है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना देहना बारंबार तरवर थे, फलझड़ी बहुरी दार। तो पहला हमारा दोहा देखेंगे। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह ना बारंबार, तरवर थे फल छड़ी पंड्या, बहुरी ना लागे डार। इसका मतलब क्या है? मनीषा का मतलब क्या है? मनुष्य। मनीषा का मतलब क्या है? मनुष्य। जन्म दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब क्या है? मिलना मुश्किल हो, मिलना मुश्किल हो, जिसे मिलना भरे मुश्किल हो, तो ये दुर्लभ का मतलब है। मनीषा का मतलब हमने जाना मनुष्य, दुर्लभ का मतलब जाना मिलना मुश्किल हो। देह, देह का मतलब क्या है? शरीर। देह का मतलब क्या है? शरीर। तरवर, तरवर का मतलब क्या है? पहले हम मीनिंग्स जान लेते, तभी पढ़ने में हमें समझ में आ सकता है। तरवर का मतलब है पेड़ या फिर वृक्ष कहो, एक ही बात। थे फल, झड़ी पांड्या, बहुरी नाला के डार। डार मतलब डाली, जो पेड़ों की डालियां होती है ना, उन्हें कहते हैं डाली। ठीक है। ये बेसिक्स कुछ मीनिंग्स थे जिससे हमें समझना था। तो मनुष्य का मतलब हमने जाना मनुष्य, दुर्लभ का मतलब जाना मिलना मुश्किल हो, देह का मतलब शरीर, दार का मतलब डाली, तरवर का मतलब पेड़ या फिर वृक्ष। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झाड़ी पंड्या, बहुरी न लागे डार। इसका मतलब क्या है? इन दोहों का हम समझते हैं। इन दोहों का मतलब क्या है? संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। संसार में जन्म मतलब हम संसार रे जो संसार में जो जन्मटा अच्छी बहुत दुर्लभ, माने बहुत मुश्किल, माने मनुष्यंकर जो जन्मटी हवा
बहुत मुश्किल है, मिलना बहुत मुश्किल है कि जन्मटा एते कष्ट जो गोटे माँ जिते जन्म दिए पिला को केते कष्ट दिए। तो सही हिसाब से मनुष्य जो जन्म मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जो जन्म है बहुत मुश्किल है, माने बहुत कष्टदायक जन्म। मनुष्य मानकर जन्म केते कष्टदायक, बहुत कष्टदायक। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य को माने मनुष्य मान को आम मान को बारंबार यही शरीर बारंबार यही देह आमको केबे मिलेनी, बारंबार केबे चांस मिलेनी। वृक्ष से फल एक बार झड़ जाने के बाद ये पुनः उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकते। गोटे गच्छटे अच्छे है ना, तरवर थे फिर झाड़ी पांड्या बहुरी ना लागे डाल। प्रथम आम जाने जो मनुष्य जीवनटा दुर्लभ, मनुष्य जन्म दुर्लभ है मतलब मनुष्य जीवनटा बहुत कष्टदायक, मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब जन्मटा मिलिया बहुत कष्ट मनुष्य मान को। देह ना बारंबार बारंबार ये शरीर या देहटा बारंबार केबे भी मिले नहीं। तरवर थे फल झाड़ी पांड्या मतलब जो गच्छरे गोटे फलटे लगी जदि से थरे झड़िकी तले पड़ी गला से फलटी केबे आ लाग जाए, से फलटी जाइए केबे से गछ डाली रे लगी परिबो, गछ डाली रे लगी परिबो केबे नुह। वांस जोटा गछर फल गली पड़ला माने सरी गला, से जाइए आउ थे से फलटी नहीं डाली रे आमे लगे परिबानी। गछर जो डाली गुड़ा की बाहरी सबू से गुड़ी रे डाली रे आमे लगे परिबा केबे लगे परिबा नहीं। से केते कहछि बहुरी ना लागे डाल। एक बार जो फल नीचे गिर गया पेड़ से उसे लेकर दोबारा हम डाली पर नहीं लगा सकते। मतलब ये कि मानव को समझ सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करना चाहिए। जो इतने मनुष्य माने जो आजिकल जो सब करूचंती पर ठीक जो खराब काम सब करी जाउचंती, से कुनीति रे बढ़ी जाउचंती, कुसंस्कार बढ़ी जाउचंती, सेटा जोटा भूल से सब को त्याग कर देवा कथा, जोटा भल काम अच्छी भल करा कथा ना। मनुष्य जीवन थरे मिले बहुत कष्टदायक मिले, आ जदि सेटा को तुम लाभ न उठेल ताले तुम जीवन में करल भी कौन कौन, तुम सब खराब काम करके ही पड़ेल, किसी फायदा मिललानी। भल जदि काम करिवो ताले निज नाटी रहिबो, संसार पे भी भल रहिबो, समाज प्रति भल रहिबो, समस्त प्रति भी भल रहिबो। इस क्षण भंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। यही जो शरीरटा मिली ये भगवान रा साधना करिया दरकार, सब भगवान का पाखरे प्रार्थना करिया दरकार। दिन में 24 घंटा भीतर तुम जब साधना भी कर बहुत बड़ कथा, जब घंटे बसी कर भगवान का पाखरे सब बेले तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकता है। से जो जीवनटा कष्ट मिली सेटा जाकि उपयोग रे लागी परियो, सदुपयोग रे लागी परियो कौन मनुष्य जीवनटा जो कष्ट मिली सेटा कौन हम आगो को मिल पार भल से। तो यहाँ है टोटल लाइन मीनिंग कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जीवनटा जो जन्मटी हुए बहुत कष्ट मिली था, मनुष्य मान को जीवनटा बहुत कष्ट मिली था। देह ना बारंबार बारंबार शरीर के देह बारंबार केबे मिलबा नहीं। तरवर थी फिर झाड़ी पांड्या माने जो गछटी रे फलटी लागी थरे झड़ी गला तले बहुरी ना लागे डाल, से फलटी की नहीं कि डाली रे लगे पारिया कि केबे लगे पारिया नहीं। तो से वाला मनुष्य जीवन से थरे मृत्यु होला परे थरे जदि हम खराब कर तो थरी गला, तुम तक नेक्स्ट केबे भल माने तको आगु को केबे बढ़े पारिबो नहीं। ये थला फर्स्ट दोहार मीनिंग। कम्स टू द नेक्स्ट दोहा। एबे आसी आमे नेक्स्ट पॉइंट को।
सोना, सज्जन, साधु, जन टूटी, जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ, कुम्हार के एके धक्का दरार, जुरे का मतलब क्या है? जुड़ जाते हैं। दरार का मतलब क्या है? मिटना। जनक भितर दरार आसजिबा माने मिटी जिबा। धक्का मतलब धक्का या फिर झोंका। आपको बुझिबा आस। जुड़े का मतलब जुड़ जाते हैं माने किसी जिनिस को जोड़िबा। धक्का माने धक्का या फिर झोंका किसी आछे जिनिस लागिबा। दरार मिटना माने जन भीतर दरार आसीगला माने सरी जिबा या फिर मिटी जिबा। सोना सजन साधु जन टूटी जे जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुमार के अके धक्का दरार। इसका मतलब क्या है? सज्जन और साधु जन सोने जैसे होते हैं जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। सज्जन, सज्जन और साधु जन। सज्जन जी अच्छा, सज्जन माने लोक माने जो भले लोक माने, और साधु जन माने जो साधु माने अच्छा। सोने जैसे होते हैं। सी गोटे सुना प्रणी माने सुना भरी हुए, सुना प्रकार भरी माने लागंती कि सज्जन और साधु जन दी जन जो माने गोटे सुना, गोटे सुना कह जाए गोटे भल जिन कहते से गोटे सुना गोल्ड, ही इज गोल्ड, सी इज गोल्ड। तो ये माने हेले गोटे गोल्ड जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। जोटा थरे भांगी गला या फिर टूटी गला ताको 100 बार भी हमें जोड़ी पारिबा। अगर सुना जो मैंने सज्जन और साधु जन अच्छा से जब भांगी भी गला ताको हमें 100,000 बार भांगिले भी हमें 1000 बार ताको जोड़ी पारिबा। तेणु से दी जण प्रति निज प्रति फेस टू फेस भल। जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं। लेकिन मतलब जो दुर्जन या बुरे व्यक्ति जो माने भल खराब लोक माने जो खराब काम करती, बुरे लोक माने जो भला बुरा सब कहते समस्त को, से माने कौन से माने घड़े जैसे होते हैं। माने पूरा घड़ा बोला जमी माठिया जो थाए पानी, माठिया जो पानी थाए से गोटे घड़ा प्रकार हुंती जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। जोटा गोटे धक्का दबू जो भांगी जीव या फिर गोटे झटका देके तले भी जब पड़ जाए से सब कौन हो भांगी जीव। किंतु सुना जिते 1000 थर भांगे आम जोड़ी पार सज्जन और साधु जन मैंने कहीं से दी जन परस्पर भल भल भावती, लोक भल करती, संसार को भल करती। हेले जदि आम दुर्जन को कुम्हार के एक धक्का दरार मतलब जो दुर्जन माने अच्छा कि बुरे लोग हैं जो भल माने जो माने खराब काम करती, लोक खराब भावती, केबे भल चाहती नहीं, से माने गोटे माठिया वाला था, गोटे पानी माठिया जमी थी से भाया से था जोटा कि थरे धक्का देले कौन हम भांगी जीव या फिर
गोटे गोटे चिंगारी वाला हवा जदि आसला पवन वाला से कौन हम भांगिकी बिखरी जीव। मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। जो सज्जन माने अच्छा सब मित्रता बने रखते, सब दोस्ती बने रखते, समस्त भर भल मंद से रखती, आम सहित रिलेशन भल रखती, दोस्ती फ्रेंडशिप गोटे भल थाए भितर मित्रता। लेकिन जो दुर्जन मैंने अच्छा खराब कम जो मैंने करें कौन होती, आज जब भल है तो भल, जब कल खराब है तो सांगे सांगे अलग हो जाती, आ सब गोटे झोंकार ही खत्म अलग होगी पलाती। किंतु सज्जन मैंने सब मित्रता होगी रुहती। तो ये तुम कबीरदास बुझा कौन चाहिए बुझिपार, जो मैंने सज्जन सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार, जो सोना सज्जन साधुजन, सज्जन और साधुजन है कौन गोटे सोना भली, जदि ताको 1000 बार भांगे भी से कौन हम जोड़ी कहीं से भल भावती लोक मान निज मन से सचोट हेले दुर्जन को कुम्हार के एक ही धक्का डरा, किंतु दुर्जन को कुम्हार के जो मैंने दुर्जन अच्छा जो मैंने बुरे लोग हैं, बुरे काम करते हैं, से माने कौन करती ना गोटे माठिया भाया था, जदि पानी माठिया से माठिया भाया था तो कौन हम ना गोटे धक्का या दरार से कौन हम भांगिकी बिखरी जाए। जब आज खराब हो तो सांगे सांगे से कौन अलग हो। ये छिला कबीरदास को दीटा पदर आम बुझे दीटा पद। आई होप कि समस्त को बुझी वेल माने क्लारिफाई करके बुझे। इफ इवन जदि भी डाउट थाए ताले मते कमेंट बॉक्स सेक्शन में मते पचारि पारिबो, जहाँ किसी डाउट थी मुझे बुझेदेवी, किसी भी डाउट करार नहीं मते पचारि पारिबो। मे बी आई होप सबू बुझी पार्थिबो। तो जदि वीडियोटी जदि भल लगे ताले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा भूलिबानी, साइड रे थिबा बेल नोटिफिकेशन को भी दबावा भूलिबेनी। ए जदि वीडियोटी अपलोड हो तम मानको नोटिफिकेशन पहुंची पारिबो। वेल थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।